member of Karnataka Legislative Assembly 2008-2009 and Legislative Council 2010 to 2016. A devotee of Sri Raghavendra Swami, Sri Jagesh is also a popular Kannada actor. We all know it. On my own and your behalf, I wish him a long and healthy life. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Karnendu Bhattacharya ji, a former member of this House, on 23rd December 2022. He was a member of this August House. दोनों सदनों की कार्यवाही आज शुरू हो गई है। बजट सत्र का दूसरा चरण है। लगातार जिस तरीके से हम 5 दिनों से देख रहे हैं, दोनों ही सदनों में हंगामा हो रहा है। फिर वो चाहे राहुल गांधी की माफी को लेकर हो, जिस तरीके से लंदन में जाकर उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए माफी मांगने की बात कही जा रही है, तो वहीं अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन अभी 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है फिलहाल शुरू हो गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं आपको। और पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा कि आखिर किस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। हालांकि अब आप ऐसे में समझिए कि लोकसभा में फिलहाल अभी भी हंगामा जो है वो जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा में अब विपक्ष के सदस्य वेल में आ चुके हैं। लोकसभा में हंगामा शुरू हो चुका है और राज्यसभा में सभापति खड़े होकर आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5वां दिन बजट सत्र के दूसरे चरण का। लगातार अब तक 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ी है सदन की कार्रवाई। ऐसे में लोकसभा में एक बार फिर हंगामे की शुरुआत हो चुकी है और यहां वेल में पहुंच चुके हैं सदस्य विरोध जताते हुए और राज्यसभा में कार्रवाई आगे बढ़ी है। और ऐसे में जो चीजें लिस्टेड थी उसके बारे में सभापति बात करते हुए राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अब हंगामा शुरू हो चुका है। 5वां दिन है। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। लंदन में लोकतंत्र को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, भारतीय लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था को लेकर, उससे मसले को लेकर हंगामा लगातार सदन से लेकर सड़क तक देखा जा रहा है। और सदन में एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा, वेल में पहुंच चुके हैं विपक्ष के तमाम सदस्य और हंगामा एक बार फिर शुरू है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर लगातार दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। और यही तस्वीरें जो है लगातार हम 4 से 5 दिनों से देख ही रहे हैं। आज हालांकि राज्यसभा में फिलहाल जो है आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन लोकसभा में एक बार फिर से विपक्ष के सांसद पहुंच चुके हैं और लगातार यहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। श्री कैलाश चौधरी। आदरणीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरी सहयोगी सुश्री शोभा करंदलाजे जी के नाम के सम्मुख मत संख्या 4 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Srimati Darshana Vikram Jardoshi, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 5 in today's revised list of business. श्री देवू सिंह चौहान। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आपको दिखा रखे हैं। देखिए, राज्यसभा में कार्रवाई जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है, वहां पर चल रही है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में फिलहाल हंगामा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी बीच हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोकसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के जितने
नेता हैं वो वेल में पहुंच चुके हैं। लगातार हंगामा किया जा रहा है, सभापति की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में शांतिपूर्वक कार्यवाही जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा कि आखिर किस तरीके से नेताओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बात कह चुके थे कि आखिर लंदन में जिस तरीके से जाकर राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं वो बेहद निराशाजनक है और उसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी ही चाहिए। लोकसभा में हंगामा लगातार जारी है। 5वें दिन की आज की कार्रवाई फिर एक बार हंगामे के साथ शुरू हुई है। लोकसभा में, राज्यसभा में सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष उनसे माफी की मांग कर रहा है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ताजे हालात क्या और क्या आसार? देखिए, संसद का जो दूसरा पार्ट है, बजट सत्र का जो दूसरा पार्ट, वो लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार गतिरोध जारी है और आज भी सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों ही तरफ से, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही तरफ से एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। जहां विपक्ष अडानी मुद्दे पर बहस करना चाहता है, वहीं सत्ता पक्ष का साथ कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने देश का अपमान किया है विदेशी धरती पर जाकर। ऐसे में उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी और बिना माफी मांगे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश की जनता का, संसद का अपमान है। और आज सुबह भी खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान था कि जो राहुल का जो कृत्य है वो देश को अपमानित करने वाला, और ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और आज सुबह जैसे जो आज 5वां दिन है, 5वां दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने राहुल की माफी को लेकर मांग शुरू कर दी। हालांकि विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है और आज भी लग रहा है कि आज भी जो 5वां दिन है, आज भी कार्रवाई नहीं चल पाएगी आज की स्थिति को। बिल्कुल यतेंद्र, कल जब राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि मैंने परमिशन ली है क्योंकि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे भी बोलने का मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष मुझे बोलने नहीं देगा। इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की तरफ से ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी का ये कहना है कि वो जितनी भी बातें उन्होंने कहीं आज तक संसद में, उनका कहीं भी माइक बंद नहीं किया गया, उनको अपनी बात पूरी रखने का मौका दिया गया था। और आज भी उन्हें बोलने का जो मौका दिया जाएगा वो स्पीकर के हाथ में है, वो लोकसभा स्पीकर उनको इजाजत देंगे। लेकिन सबसे पहले जो बीजेपी की मांग है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है। और हंगामा एक बार फिर लोकसभा में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। नारेबाजी लोकसभा में एक बार फिर शुरू हो चुकी है। देखिए, वेल में पहुंचकर यहाँ पर तमाम सांसद जो हैं वो एक बार फिर से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही सदनों की कार्रवाई फिलहाल शुरू हो गई है, लेकिन लोकसभा में 5वें दिन भी हंगामा लगातार जारी है। राहुल गांधी से माफी की मांग लगातार की जा रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कई अहम मुद्दों को लेकर, जिसमें अडानी मामले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से वेल में पहुंचकर हंगामा हो रहा है। 5वें दिन भी लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, जहां पर देखिए जो नेता हैं विपक्ष के वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लंदन में जाकर बयान दिया, उनके तमाम नेता जो है कांग्रेस के, वो आके कह रहे हैं कि उनका वो मतलब नहीं था, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से हिंदुस्तान की छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर इतनी मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो क्या एक जिम्मेदार नेता होने के नाते राहुल गांधी को सफाई नहीं देनी चाहिए सामने से? देखिए, यही बीजेपी की डिमांड है कि राहुल को स्पष्टीकरण देने के साथ साथ देश की जनता से और संसद से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये बयान, और एक बार नहीं है, पहले भी वो इस तरह का बयान विदेशी धरती पर दे चुके हैं। उनका बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की आदत हो गई है देश का बार बार अपमान करने की, क्योंकि वो अपनी पार्टी को कहीं भी ले जाएं, किसी भी तरह से काम करें, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब देश की बात आएगी तो बीजेपी इस मामले में नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं है, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर भी आ रही है। लगातार डेली केंद्रीय मंत्री सामने आ रहे हैं, वो वक्तव्य दे रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ माफी
मांगने को लेकर। और आज खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये मांग की कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास पुराना रहा है। जिस तरह से उन्होंने देश की खिलाफत की है विदेशी धरती पर जाकर, और इससे पहले जब स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि उस धरती पर जाकर की है जिसको गुलाम बनाने का इतिहास रहा है। तो ऐसी धरती पर जो राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसे किसी भी सूरत में उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि देश का अपमान करने का उनका इतिहास काफी पुराना रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई भी स्पष्टीकरण जिस तरह का राहुल गांधी लगातार बसते आ रहे हैं या उनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उन्हें किसी भी हालत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ऐसे में जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांग लेंगे तब तक बीजेपी का प्रदर्शन चलता रहेगा। ये खुद कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि बीजेपी उनको किसी भी हाल में इस पूरे मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांग लेते। बिल्कुल यतेंद्र, और यही वजह है कि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी वार किया गया है राहुल गांधी पर। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। साथ ही जेपी नड्डा की तरफ से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही होगी।